आइंदा कल 25 तारीख को गुजरात के एकमात्र मुस्लिम लड़ायक विधायक इमरान खेड़ावाला और मैंने एक सोच हमारे मन में आई कि इस आतंकवादी घटनाओं को हमको वखोड़ना चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए। कल ही आपने देखा कि एक बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम नेहरू ब्रिज के वहाँ करा था और मुस्लिम समाज बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर आया था। लेकिन कल जो प्रोग्राम है वो हाथ पे काली पट्टी पहन करके नमाज़ पढ़ने जाने का प्रोग्राम हमने अनाउंस किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गुजरात से हमको साथ मिल रहा है। हम बात करें जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी की जानिब से मुफ्ती कय्यूम साहब ने अपने लेटर पैड पे हमारी तायद की है। गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति की जानिब से हमारे प्रोफेसर अंसारी साहब, इकबाल मिर्ज़ा साहब, एडवोकेट इकबाल शेख साहब सहित उनकी जो पूरी टीम है उन्होंने भी हमारे इस कार्यक्रम की तायद की है। उसके साथ अहमदाबाद की शाही जामा मस्जिद के इमाम शब्बीर आलम साहब, APCR के गुजरात के अध्यक्ष जनाब शमशाद खान, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे साथ जो हमारे बगल में बैठे हैं गुलाब खान पठान, जो गुजरात बार काउंसिल के सभ्य भी हैं और गुजरात के हज़ारों वकीलों का नेतृत्व भी करते हैं। इन्होंने भी वकीलों की जानिब से, एडवोकेट की जानिब से हमको पूरा समर्थन दिया है। इसी तरीके से जुम्मा रायमा साहब जो कच्छ से हैं उन्होंने समर्थन दिया है। जावेद पीरजादा साहब जो वांकानेर से हैं उन्होंने समर्थन दिया है। अफजल सर वेरावल वाले उन्होंने समर्थन दिया है। बड़ौदा से हमको सगीर अहमद अंसारी ने, मुफ्ती इमरान साहब ने और अशफाक एडवोकेट ने भी समर्थन दिया है। सूरत के लड़ायक जुझारू नेता असद साइकिल वाला ने भी हमको समर्थन दिया है। खादिम लालपुरी जो सबसे सीनियर आदमी हैं, जो हिम्मतनगर रहते हैं, उन्होंने भी हमको इसके अंदर पूरा समर्थन दिया है। हम तमाम समर्थन देने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी करते हैं और अपील करते हैं कि आज जब भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर के 2025 तक मुस्लिम समाज को हमेशा बदनाम करने की कोशिश करती है, कोरोना हो चाहे आतंकवादी हमला हुआ हो, हर घटना को जो है वो कौमी रंग दे के मुसलमान समाज की एक छाप नेगेटिव बनाने की कोशिश करती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहली मर्तबा कश्मीर में हमने देखा कि कश्मीर के लोगों की सोच में भी परिवर्तन आया है। लोगों ने वहाँ पे जो परिवर्तन करते हुए ये घटना हुई तो कश्मीरी मुसलमानों ने पूरे कश्मीर में मस्जिदों के माइक चालू करके इस घटना की निंदा की है और पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान इसकी निंदा कर रहा है, हर जगह इसकी मुखालफत हो रही है। तो आज ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, RSS हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, जो मुस्लिम समाज को हमेशा प्रताड़ित करके बदनाम करने का काम करती है, ऐसे लोगों को तमाशा मारने लगाने के लिए ये कार्यक्रम का हमारा आयोजन हुआ है। मुसलमान समाज तो वो समाज है जिसने आज़ादी में हज़ारों लोगों ने शहादत दी, हज़ारों उलमा इकराम उसमें शामिल थे। और जब जब भी देश के सामने परेशानी आई, तकलीफ आई, मुस्लिम समाज जो राष्ट्रवादी है वो हमेशा से सीना तान करके देश के साथ खड़ा रहा है। तो इस वक्त में भी जब ये आतंकवादी जो घटना बनी है इसके खिलाफ गुजरात के हर कोने में कल ये कार्यक्रम होने वाले हैं और हमने सभी से अपील की और आपके माध्यम से भी अपील करते हैं कि तमाम मस्जिद के जितने भी ट्रस्टीज़ हैं, जितने उलमा इकराम हैं, मस्जिद के इमाम हैं, कल सभी लोग, ये एक बहुत सुनहरा मौका है फिर से हमको हमारी इंसानियत बताने का कि हम लोग काली पट्टी बांध करके कल जामा मस्जिद या जो भी मस्जिदें हों जहाँ नमाज़ पढ़ने जाते हों वहाँ पे सब काली पट्टी सीधे हाथ पे बांध करके जाएं और एक संदेश दें कि हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा से राष्ट्रवादी था, है और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा। हमें उनके सर्टिफिकेट की, फांसीवादियों के सर्टिफिकेट की हमको ज़रूरत नहीं है। हम जो है, मैं हूँ, इमरान भाई हैं, हमारे गुलाब खान हैं और जितने दीगर दूसरे जो हैं वो हम लोग जूनी जामा मस्जिद लाल दरवाज़ा जहाँ पे 1:30 बजे का वक्त है हम वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन हमारे नमाज़ पढ़ने की इतनी अहमियत नहीं है कि हम पढ़ेंगे, पूरे गुजरात में सब जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कि मुस्लिम समाज में जिस तरीके से हमने देखा कि वक्फ और UCC में जो पहल करते हुए सबने अगुवाई ली और सबने कार्यक्रम किए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल ही जो ये पहलगांव की घटना है उसको ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रमों को 3 दिन के लिए मौकूफ़ किया है। तो अभी तो कोई वक्फ और UCC का कार्यक्रम 3 दिन तक हम नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को अभी सबसे बड़ा देश की एकता, अखंडता और भाईचारे का मामला आया है, सद्भावना का एक उम्दा मिसाल पेश करने का वक्त आया है। ऐसे वक्त में सबसे आजीजाना गुजारिश है कि काली पट्टी हम रात को ही खरीद लें या सुबह में भी हमारे पास वक्त है तो हम लोग सब वो करके हम लोग वहाँ पर जो है अपना जो पट्टी बांध करके हम लोग जाके करें। बहुत खुशी की बात है, साबरकांठा के हमारे जो सीनियर आगेवान हैं खादिम लालपुरी साहब, उन्होंने पूरे साबरकांठा की मीटिंग की और वहाँ पे ये तय हुआ है कि पूरे साबरकांठा ज़िले में कल सुबह से लेकर के जुमा की नमाज तक मुस्लिम समाज अपना बाज़ार बंद रखेगा। उन्होंने बंद का ऐलान दिया है और नमाज के बाद ही अपना बाज़ार खुलेगा। उसका विजुअल, उसका जो वीडियो उनकी अपील है वो भी मैं आपको दूंगा। यानी मुस्लिम समाज बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो है मुहिम से जुड़ा है। 2014 के बाद मुस्लिम समाज थोड़ा सा सहमा हुआ था भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंत तक से, लेकिन जिस तरीके से वक्फ और UCC का मामला आया, जिस तरीके से मुखर होकर के खुल करके बाहर आया, उसके लिए हमारी तंजीमों ने बहुत मेहनत की। हमारे जो पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब
वो तो बेचारे अकेले 4 साल से चिल्ला रहे थे कि इनका मुकाबला आंदोलन से ही किया जा सकता है। आखिरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद, अरशद बदनी साहब, महमूद बदनी साहब और अन्य तंजीमों ने जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कार्यक्रम दिए, वो कार्यक्रम आज सफल हो रहे हैं। लोग रोड पे आकर के गांधी चिंध्या मार्ग से अपने संविधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए बाहर आ रहे हैं, तो ये भी बहुत ही जो है सराहना के लायक है। लेकिन आज हमारे पास जो वक्त है कि आज देश पे आफत आई है, 26 निर्दोष सैलानियों का जो कत्लेआम हुआ है, तो इसे आतंकवादियों का सफाया हो, उनको जड़ मूल से उखाड़ के फेंका जाए और एक अच्छा मैसेज जाए। सबसे आजिज़ाना गुजारिश है, वक्त हमारे पास कम है, कल ही कार्यक्रम है, काली पट्टी जो है हम लोग जल्द से जल्द इंतज़ाम कर लें और पूरे गुजरात के 70 लाख मुस्लिम समाज से मैं हमारे लड़ायक धारासभ्य इमरान खेड़ावाला अपील करते हैं कि कल जुमा की नमाज में सभी लोग काली पट्टी बांध करके जाएं। मरहूमों के लिए दुआएं की ही गई है, कल भी उसके लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने किया ही था कि जो है ईश्वर अल्लाह सबकी आत्मा को शांति दे और जो लोग इसके अंदर पीड़ित हैं उनके परिवारजन, उनको जो है उनको भी दिल में सुकून और अमन और अमान हो। हमारी फ़र्ज़ ये है कि हम देश के लोगों के साथ खड़े रहें। देश के 140 करोड़ लोगों में 25 करोड़ जो मुसलमान हैं, वो मुसलमान कल सीना तान के आतंकवाद का और पाकिस्तान का विरोध करेगा। वालेकुम, मैं इमरान खेड़ावाला, एमएलए जमालपुर खाड़िया। आज हमारे सबके सीनियर नेता हमारे बड़े भाई गयासुद्दीन शेख साहब ने जिस तरह से कहा कि कल जुमे की नमाज के अंदर पूरे गुजरात के 70 लाख मुसलमानों को अपील की है कि कल जुम्मा की नमाज के अंदर सीधे हाथ पे काली पट्टी पहनकर जुम्मा की नमाज अदा करें। जिस तरह गयासुद्दीन शेख साहब ने बताया कि जो आतंकवादी हमला हुआ है और 26 लोग जो निर्दोष लोगों की मौत हुई है, जो टूरिस्ट थे उनको पता ही नहीं था, कश्मीर में वो फिरने गए थे, लेकिन उनकी जिस तरह से मौत हुई है और जो आतंकवादियों ने जिस तरह से हमला किया है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का हर एक 25 करोड़ मुसलमान और 140 करोड़ की जो आबादी हमारे देश की है, सब शर्मसार हुए हैं। मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि कल जुम्मा की नमाज के अंदर तमाम मुस्लिम भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ आप नमाज़ पढ़ें अपने सीधे हाथ के ऊपर काली पट्टी पहनकर नमाज अदा करें और हिंदुस्तान के लिए, गुजरात के लिए अमन व अमान शांति के लिए दुआ करें और ऐसे जो आतंकवादी हमले होते हैं ऐसे इनका खात्मा हो। ऐसे पाकिस्तान जैसे जो हमारे जो मुल्क के जो है पाकिस्तान जैसे मुल्क को हम जवाब देना चाहते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान मजबूत है। आपकी नापाक हरकतों के सामने हम मजबूती से हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान एक होकर पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे और ऐसी नापाक हरकत करने वाले आतंकवादियों को जड़बा तोड़ जवाब देंगे। मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूं कि कल जुम्मे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा तमाम लोग नमाज़ पढ़कर दुआ करें, जो गुजर गए उनके लिए भी दुआ करें, जो जिनके परिवार वालों पे जो आफत आप पड़ी है उनको सहन करने की अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना करें कि अल्लाह ताला ईश्वर उन तमाम फैमिली को भी शक्ति दे कि ऐसे मुकाबले उनको करने का दोबारा मौका ना मिले। मैं गुलाब खान पठान, एडवोकेट, मेंबर बार काउंसिल ऑफ गुजरात। जो कायराना हरकत कश्मीर में हुई है, आज मैं जिस कोर्ट में, मेट्रो कोर्ट में वकालत करता हूँ, वहाँ श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखने में आया था 2 बजे। उस प्रोग्राम को पूरा करते ही गयास भाई और इमरान भाई की मेरे से बात हुई कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि कल जुमा के बाद हम एक कायरतापूर्वक प्रोग्राम को, जो शहादत हुई है सैलानियों की, जो कायरतापूर्वक जो उनके सामने अटैम्प्ट आतंकवादियों ने किया है, तो उसका हम विरोध करेंगे और कल जुमा के दिन काली पट्टी पहन के नमाज अदा करेंगे और मरने वालों को हम श्रद्धांजलि देंगे। तो मैंने उस प्रोग्राम को लब्बैक कहते हुए अपने वकीलों के, पूरे गुजरात के वकीलों को मैं ऐलान करता हूँ कि आप जहाँ भी हो, जहाँ भी नमाज अदा करें, काली पट्टी पहनकर जुमा की नमाज अदा करें और उन मरने वाले जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।